हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करेंगे। प्रदीप बुक का क्वेश्चन है, प्रदीप पब्लिकेशन, क्लास 11, चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन से है, तो हमें सेकेंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड लॉ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि अ मैन ऑफ मास 85 किलोग्राम स्टैंड ऑन अ लिफ्ट ऑफ मास 30 किलोग्राम। व्हेन ही पुल्स ऑन द रोप ही exert a force of 400 न्यूटन ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो क्वेश्चन को मैं समझा दूं तो है क्या। देखो, यहाँ पर एक लिफ्ट है। वैसे मैंने अलग से क्वेश्चन भी अटैच कर दिया है प्रदीप पब्लिकेशन में। इसमें क्वेश्चन में फिगर दे नहीं रखा था, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए जो लिफ्ट है ये पुली से बंधी हुई है इस तरह से। यहाँ से थ्रेड जा रहा है ऐसे, और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा छेद है जिसमें से ये धागा नीचे आ रहा है। जो स्ट्रिंग है वो नीचे आ रही है, और इसको जो ट्रॉली के अंदर एक आदमी है, ठीक है, मैन है, उसने इसको होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और ये इसको नीचे की तरफ अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैन है, तो मैन किस पर खड़ा होगा? लिफ्ट पर। थोड़ा मोटा बना देते हैं आदमी को ताकि वो उसको खींच पाए। ओके, तो देखो, जब ये मैन इसको पुल करेगा, नीचे की तरफ पुल करेगा इसको, पुली को, तो जो ट्रॉली होगी वो ऊपर जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो मैन है वो 400 न्यूटन, 400 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है फ्लोर पर। तो देखो, ये जो मैन है ये फोर्स कितना लगा रहा है नीचे की तरफ? मैन जो है फोर्स कितने लगा रहा है नीचे की तरफ? 400 न्यूटन, ठीक है, लिफ्ट पर लगा रहा है ये। और लेट एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है ए, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है? ए। पहले मैं जो गिवन डाटा है वो लिख लेता हूँ। मैन ऑफ मास, मास ऑफ मैन कितना है? मास ऑफ मैन, जिसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा, कैपिटल एम इक्वल टू है 85 केजी, 85 किलोग्राम। जो लिफ्ट का मास है, मास ऑफ लिफ्ट, वो कितना है? 30 केजी, 30 किलोग्राम। लेट इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल एम इक्वल टू 30 केजी। ओके, फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन लिफ्ट, वो कितना होगा? फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन लिफ्ट कितना होगा? 400 न्यूटन, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा होगा 400 न्यूटन। अब आप एक चीज देखो, बाहर से तो और कहीं फोर्स आई नहीं है। जब मैन 400 न्यूटन, 400 न्यूटन की फोर्स लिफ्ट के सरफेस पर लगा रहा है, तो लिफ्ट भी तो उस पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लगाएगी, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देखो, ठीक है, मैन इसमें फोर्स लगा दिया है। जो लिफ्ट होगी वो लिफ्ट भी इस मैन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी 400 न्यूटन, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, मास, मास नहीं कहना चाहिए, फोर्स कहना चाहिए, फोर्स ऑन मैन बाय लिफ्ट, फोर्स अप्लाइड बाय लिखना चाहिए, फोर्स ऑन मैन बाय लिफ्ट, वो कितना होगा? ऊपर की तरफ 400 न्यूटन, तो मैं लिख रहा हूँ 400 न्यूटन, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसमें जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो लेट टी है, टी टेंशन इसमें अपवर्ड होगी, यहाँ पर भी ये इसमें टेंशन अपवर्ड होगी, ठीक है। तो टी, लेट टी बी द टेंशन in the string, and let A be the mass, mass नहीं, let A be the acceleration in the lift, ठीक है। देखो, हमें A ही फाइंड करना है। A मान लिया है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और जो पर्सन है उसमें, जब वो लिफ्ट के अंदर बैठा है तो उसका एक्सेलरेशन भी तो उतना ही होगा जितना लिफ्ट का होगा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें क्या है कि आपकी दो बॉडी है। पहले मैं आपको क्वेश्चन आप देख लो कि इसमें क्या क्या चीजें है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गिवन है, तो मैं सी पर अप्लाई करूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आपकी दो बॉडीज हैं, एक
तो लिफ्ट और एक आपका मैन। तो मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैन का और लिफ्ट का। तो देखो, अगर मैं लिफ्ट को यहाँ पर देखता हूँ, लिफ्ट, तो लिफ्ट में एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ 400 न्यूटन। ये किसकी वजह से है? जो मैन ने लिफ्ट पर अप्लाई करी है। फिर उसका जो वेट होगा लिफ्ट का वो भी नीचे की तरफ होगा। कितना वेट ऑफ लिफ्ट कितना है? 30 मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि 10, तो 300 न्यूटन। तो लिफ्ट में दो फोर्स होगी नीचे की तरफ, 400 और 300 न्यूटन। और देखो लिफ्ट पे ये बंधा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रिंग बंधा हुआ है, तो एक टेंशन इसमें ऊपर की तरफ होगी, टेंशन। ये मैं लिफ्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखा देते हैं कि किसी एक बॉडी पर कितनी कितनी फोर्स कितनी डायरेक्शन में लग रही है, उसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं। तो बेटा लिफ्ट पे दो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही है। एक तो 400 न्यूटन जो कि मेन सरफेस पर अप्लाई कर रहा था नीचे की तरफ, और उस बॉडी का वेट, तो वो कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? वेट ऑफ लिफ्ट नीचे की तरफ लग रहा है, जो ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। तो अगर आप इक्वेशन बनाओगे लिफ्ट के लिए, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, तो मास इसका कितना है? लिफ्ट का मास कितना है? 30 किलोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो बॉडी पर नेट फोर्स होगी वो कितनी होती है? F इक्वल टू एम है। और हम देखेंगे वो फोर्स है कितनी। देखो मास ऑफ लिफ्ट चलेगा यहाँ पर इंटू एक्सिलरेशन इक्वल टू, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है टेंशन ज्यादा होगी, माइनस ऊपर वाले में से नीचे वाली फोर्स माइनस कर दो। तो टेंशन ज्यादा है तो वो ऊपर जा रही है, माइनस कर दिए जो छोटी वाली फोर्स है यानी कि 400 और 300। तो मैं यहाँ पर 400 माइनस में करूंगा, नीचे की तरफ है प्लस 300, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है ना, 400 और 300। ये है फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द लिफ्ट, ये है वेट ऑफ द लिफ्ट डाउनवर्ड, क्योंकि वेट इसका मास कितना है? 30 जी में मल्टीप्लाई कर दी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है लिफ्ट का? 30। तो 30 इंटू ए इक्वल टू टी माइनस, ये कितना हो गया? 700। तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी कब बनी है? जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। किसके लिए? लिफ्ट के लिए। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैन के लिए तो क्या होगा? देखो फॉर मैन फ्री बॉडी डायग्राम, फॉर मैन, इसका एफ बी डी मुझे बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मान लो मैन यहाँ पर है, ठीक है। अब मैन का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा, इस पर्सन का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा। कितना वेट कितना होगा पर्सन का? 85 इंटू 10, 85 इंटू 10, ये हो गया वेट डाउनवर्ड। ठीक है, लिफ्ट पर्सन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रही है कितनी? 400 न्यूटन। चाहे मैं इसको यहाँ से ऊपर दिखाऊं या यहाँ से ऊपर दिखाऊं, बात तो वो ये ऊपर लगेगी फोर्स 400 न्यूटन। ठीक है, जो टेंशन है वो इस पर्सन ने पकड़ा हुआ है तो वो टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रही है, तो टेंशन भी गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दो फोर्स लग रही है इसमें ऊपर, टेंशन और 400, और वेट लग रहा है इसका नीचे। और क्योंकि जो पर्सन है वो लिफ्ट में है तो इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा। तो यहाँ पर देखो इसका इक्वेशन क्या बनेगी? मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर मास किसका? पर्सन का या मैन का, इक्वल टू ऊपर जा रहा है तो टी प्लस 400, जो ऊपर वाली फोर्स है उसमें से माइनस कर दो नीचे वाली फोर्स को, ये कितना हो गया? 850। तो मास ऑफ पर्सन कितना है बेटा? 85। तो 85 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा टी 400 में से प्लस के 400 माइनस के 850। ठीक है, और जब आप इसको माइनस करोगे 850 को 400 में से, देखो हमने दो इक्वेशन बना ली है। अब आपको दो चीजें फाइंड कर सकते हैं इससे, एक तो एक्सेलरेशन और एक टेंशन। वैसे तो हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, बट हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो 400 माइनस 850, ये कितना आ जाएगा? 450 माइनस का, तो 85 इंटू ए इक्वल टू टेंशन माइनस के 450, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मेन चीज होता है फिजिक्स में इक्वेशन बनाना, उसके बाद फिजिक्स का काम खत्म, अब आपको मैथ्स का काम करना, मतलब मैथमेटिक्स अप्लाई करके ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन
और जो टेंशन है, एक्सेलरेशन और टेंशन, आप इन दोनों इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैं इस क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला था, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं कितना होगा। तो उसमें आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो। तो देखो कैसे होगा। लेट मैं यहाँ से टेंशन की अगर इक्वेशन लिखूंगा, वो कितना हो जाएगा, 85 इंटू ए प्लस के 450। ये आगे टेंशन, इस टेंशन को यहाँ रख दो। तो जब आप यहाँ पुट करोगे तो 30 इंटू ए इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 85 ए, 85 ए प्लस के 450, ये तो होगी टेंशन की वैल्यू, माइनस के 700। तो 30 ए, 30 इंटू ए इक्वल टू 85 इंटू ए प्लस के 450 और माइनस के 700। ठीक है। मेन चीज आपको काम क्या करना है, आपको निकालना है सिर्फ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप इसको एक्सीलरेशन की इक्वेशन बना लो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आप इस टर्म को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 700 माइनस के 450 इक्वल टू 85 ए माइनस के 30 ए। 700 में से 450 माइनस करेंगे अभी, अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को ऐसे रखो, 85 माइनस 30 आ जाएगा यहाँ पर, 85 माइनस के 30। ठीक है। तो बस अब आपको ये चीज सोल्व करनी है, इक्वेशन सोल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। 700 में से माइनस करना है 450, जो कि 250 आएगा, 250 इंटू ए डिवाइड बाय 85 में से 30, 85 में से 30 माइनस करना है 55, और अब ये सिंपल हो गया। अब आप इसको 250 को डिवाइड करना है 55 से, जो कि लगभग आएगा 4.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमारा आएगा 4.54। ठीक है। अब जब आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया है तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ कैसे आपको स्टेप वाइज चलना था। सबसे पहले यहाँ पर आप फिगर बना लीजिए, फिगर के बिना एक क्वेश्चन करना मतलब बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल वाली बात होगी। जो भी डाटा है गिवन वो लिखा, फिर अलग अलग दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक लिफ्ट का और एक मेन का। ठीक है। इसमें देखा कि कौन सी फोर्स किधर लग रही थी, टेंशन कहाँ लग रही है और फोर्स कहाँ लग रही है, दो इक्वेशन फॉर्म करी, और दोनों इक्वेशन में से टेंशन की वैल्यू निकाल के एक्सेलरेशन के टर्म में फिर सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आपके कोई और डाउट है तो आप भी पूछते रहिए, और प्रैक्टिस करना काफी जरूरी होता है फिजिक्स में। आज के लिए इतने करते हैं। बाय टू एवरीवन।